आज लाल किले की प्राचीर से मोदी ने इसका ऐलान भी कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ अगले युद्ध का टोन अभी से सेट कर दिया है और लाल किले पर मोदी की बात सुन पूरा का पूरा पाकिस्तान हिला हुआ है, बिलबिलाया हुआ है। हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। पाकिस्तानी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पिछले 48 घंटों के दौरान पाकिस्तान के पीएम से लेकर डिफेंस मिनिस्टर तक सबने भारत को गीदड़ भभकी दी है। मुनीर तो अमेरिका जाकर एटम बम वाला चूरन भी बेच आया है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान ये भूल गए कि जब मोदी बोलना शुरू करेंगे तो सारा हिसाब किताब बराबर कर देंगे। हुआ भी वैसा ही। मोदी ने पाकिस्तान का नाम लेकर जैसे ही मुनीर और उसके आतंकियों को सबक सिखाने की चेतावनी दी, इंडिया विल नॉट टॉलरेट न्यूक्लियर ब्लैकमेल ऑफ पाकिस्तान वाली वर्ल्ड हेडलाइन बन गई। लेकिन पाकिस्तान अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा। गीदड़ भभकी पर गीदड़ भभकी ही दिए जा रहे हैं। और अब इसमें एंट्री हुई है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की। ये वही ख्वाजा आसिफ है जो कुछ दिन पहले पाकिस्तानी मीडिया पर गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था कि अगली बार पाकिस्तान एलओसी पर नहीं, हिंदुस्तान के शहरों पर अटैक करेगा। लेकिन आज नरेंद्र मोदी की वार्निंग के बाद, आज नरेंद्र मोदी के 2 टूक ऐलान के बाद और आज ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है वाले नरेंद्र मोदी के हिंट के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की हालत टाइट हो गई है। और अब वो कैमरे पर मोदी बख्श दो, मोदी रहम करो वाले टोन में बातें करने लगा है। पाकिस्तान की इस धुकधुकी की वजह वो मेड इन इंडिया हथियार हैं, वो ब्रह्मोस, वो आकाश डिफेंस मिसाइल सिस्टम जैसे हथियार हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुनीर के फौज की ऐसी तैसी कर दी थी। और अब नरेंद्र मोदी ने इसका नेक्स्ट स्टेप लॉन्च कर दिया है। मोदी ने तय कर लिया है कि वो पाकिस्तान को प्यासा भी मारेंगे और भारत की स्वदेशी ताकत के दम से रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची सब दहलाएंगे। साथियों, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला कि कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। सोचिए, अगर हम आत्मनिर्भर होते, न होते, तो
क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते? पता नहीं कौन सप्लाई देगा नहीं देगा, साजो सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, इसी की चिंता बनी रहती। लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी, इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही। और ये पिछले 10 साल से लगातार डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर हम एक मिशन लेकर के चले हैं, उसके नतीजे आज नजर आ रहे हैं। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। लाल किले पर मोदी की एक स्पीच से पूरा का पूरा पाकिस्तान किस कदर हिला हुआ है, अब ये आपको दिखाते हैं। एक तरफ पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस्लामाबाद में थोक के भाव में अवार्ड पे अवार्ड बटोरे जा रहा है, खुद भी ले रहा है, दूसरों को भी दिलवा रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की पब्लिक अपने आर्मी चीफ को पानी पी पी कर कोस रही है। और मोदी के आज के ऐलान के बाद हिंदुस्तान के अगले हमले से, हिंदुस्तान की अगली एयर स्ट्राइक से डर भी रही है, कांप भी रही है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल पर फुल स्टॉप लगाने के लिए, पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाने के लिए भी आज नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, और उसका नाम है सुदर्शन चक्र मिशन। आप में से बहुत लोगों को याद होगा, जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। सूर्य प्रकाश को सुदर्शन चक्र से रोक दिया था। और तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की, उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए थे। वो सुदर्शन चक्र के पराक्रम और रणनीति का परिणाम था। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा।